वेल गाइज, अब बात करते हैं उस मिलियन डॉलर क्वेश्चन की कि क्या आपको 2021 में एक PlayStation 4 लेने चाहिए या फिर नहीं। खैर अभी तो 2022 आने वाला है, बट 2022 में भी क्या आपको एक PlayStation 4 लेने चाहिए। वेल काफी लोग बोलते हैं कि भाई पीसी बिल्ड करवा लो, ये कंसोल में क्या रखा है। और काफी लोग बोलते हैं कि भाई PS5 आ चुका है, तुम कहाँ PS4 में पड़े हुए हो, PS5 ले लो, मस्त एकदम गेमिंग हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ रीजन देने वाला हूँ कि क्यों आपको 2021 में या फिर 2022 में PlayStation 4 खरीदने चाहिए। एंड अगर आप PlayStation 4 खरीदते हो तो इसके जो कुछ डाउन साइड्स हैं, जो कि एक्चुअली में डाउन साइड्स है, वो आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकते हैं। यानी कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि PlayStation 4 लेने का फायदा क्या क्या है और PlayStation 4 लेने का लॉस क्या क्या है। ठीक है, तो वीडियो को यार पूरा देखना। एंड अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। और अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप दे देता हूं कि अगर आप PlayStation 4 या फिर PlayStation 4 Pro खरीदने का सोच रहे हो या फिर इवन PlayStation 3 खरीदने का सोच रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ों का अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग की। सबसे पहली बात मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूं कि आप PS4 Pro ना खरीदें, सिर्फ यहाँ में PS4 खरीदें और PS4 फैट वाला मॉडल ना खरीदें, बिकॉज PS4 फैट वाला मॉडल जो है सेम टू सेम PS4 स्लिम वाला मॉडल जैसे ही है, बट PS4 फैट एकदम फर्स्ट जनरेशन वाला PS4 है। एंड अगर आपको वो मिलता है PS4 फैट 500GB वाला, तो आप मैक्सिमम 12,000 रुपीज़ से लेकर 13,000 रुपीज़ पे कर सकते हो आज के रेट पे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या क्या बंडल मिल रहा है वो अलग से आप पकड़ लेना। हालांकि जब मैंने ये PS4 खरीदा था, एक्चुअली मैंने भी इसको सेकंड हैंड खरीदा है, तो जब मैंने इसको खरीदा था ये मुझे पड़ गया 13,500 रुपीज़ का। वो तब की बात है जब यहाँ पे प्राइस हाइक नहीं था ग्राफिक कार्ड्स का एंड सारी की सारी चीज़ों का। बट अब अगर आप एक PS4 स्लिम खरीदना चाहते हो, अगर वो वारंटी वाला वेरिएंट है, तो आप मैक्सिमम 18,000 to 19,000 रुपीज़ पे कर सकते हो फॉर द कंसोल। और अगर आपको कंट्रोलर एक्स्ट्रा मिल रहा है या फिर गेम्स एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और अगर आपको PS4 Pro लेना है, आई मीन लेना ही है, तो आप जो है एक PS4 Pro के लिए मैक्सिमम 24,000 to 25,000 रुपीज़ पे कर सकते हो। बिकॉज PS4 Pro में कुछ खास बात है, बट सबको यहाँ पे PS4 Pro का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये था प्राइसिंग्स की अगर आप सेकंड हैंड PS4 परचेस करते हो तो आपको किस प्राइस में लेना चाहिए। और अगर आप एक नया PS4 खरीदने का सोच रहे हो, मत खरीदो, बिकॉज नया PS4 का प्राइस अभी चल रहा है 28,000 से लेकर 29,000 रुपये तक का। और उसके साथ साथ अगर आप और 20,000 या फिर 10,000 रुपये भी जोड़ दोगे तो आपका PS5 आ जाता है। तो डोंट बाई PS4 न्यू इन 2021 बिकॉज दैट वोंट बी अ वेरी बिग वैल्यू फॉर मनी थिंग। ठीक है, जिनको आज के डेट पे PlayStation 3 खरीदना है मत खरीदो, बिकॉज PlayStation 3 मैंने भी खरीदा था, मेरे पास भी पड़ा हुआ है PlayStation 3। बट मैं आपको बताता हूँ PlayStation 3 का जो ग्राफिक्स है, जितने सारे गेम्स हैं, वो आज के डेट पे बहुत ही आउटडेटेड लगता है। एकदम आपको खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा अगर आप सोचो कि गॉड ऑफ वॉर खेलोगे या फिर कुछ और गेम्स खेलोगे, बट उसका जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही पुराना लगता है। बट हाँ, अगर आपको कैजुअल एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे लेना है PlayStation 3, एंड PlayStation 3 में भी बहुत सारे गेम्स हैं, अगर आपको कैजुअल एक्सपीरियंस के लिए लेना है कि आपको सिर्फ गेम्स खेलना है कुछ दिन तक या फिर कुछ मंथ्स तक, एंड आपको PlayStation 3 के जो एक्सक्लूसिव्स हैं उसका भी एंजॉय करना है, तो आप PlayStation 3 के लिए मैक्सिमम 5,000 to 6,000 रुपीज़ पे कर सकते हो फॉर द कंसोल। बट अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कंट्रोलर मिल रहा है, गेम्स मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको PS4 या फिर PS4 Pro के लिए कोई वायरलेस गेमिंग हेडफोन चाहिए, वो भी एकदम एक्सट्रीमली बजट रेंज में, तो मैं आपको एक हेडफोन जरूर रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है बोट का Immortal 1300। ये मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाता है। एंड इसका एक बहुत ही खास रीजन ये है, ये आता है एक 2.4 GHz रिसीवर के साथ। एंड आपको पता होगा कि 2.4 GHz रिसीवर वाले जो हेडफोन्स हैं वो बहुत महंगे आते हैं, बट ये वाला सिर्फ आपको कॉस्ट करता है अराउंड 2,500 रुपीज़ से लेके 3,000 रुपीज़ के रेंज में। एंड इसका जो एक्चुअल साउंड क्वालिटी है वो गेमिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली PS4 में अगर आप वायरलेस गेमिंग हेडफोन यूज़ करना चाहते हो, ब्लूटूथ वाले काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपको 2.4 GHz वाला यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। बट इसका जो रिसीवर है वो Type-C के साथ आता है, तो आप इस तरह का कुछ Type-C to Type-A कन्वर्टर खरीद सकते हो, जिसमें आपका ये रिसीवर लग जाएगा। उसके बाद इसको अगर आप डायरेक्टली अपने PS4 में कनेक्ट कर दोगे तो आपका जो यहाँ पे हेडफोन है वो डायरेक्टली आपके PS4 के साथ पेयर हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट बजट ऑप्शन जो कि आप अपने PS4 या फिर PS5 के लिए खरीद सकते हो। ठीक है, अगर आपको वायरलेस हेडफोन चाहिए। अब बात करते हैं क्यों आपको PS4 लेने चाहिए 2021 में भी। सबसे पहली बात है प्राइस। अगर आप आज के डेट में भी एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो, एटलीस्ट विथ Ryzen 5 5600G APU या फिर 5700G APU,
तो उस केस में आपका जो सिर्फ प्रोसेसर का प्राइस है वही यहाँ पे 25,000 26,000 से लेकर 30,000 रुपए तक का हो जाता है। एंड बाकी कंपोनेंट्स तो आप छोड़ ही दो, मॉनिटर एंड ऑल, तो आपको एटलीस्ट 50 to 60,000 रुपीज खर्चा करना पड़ेगा एक पीसी बिल्ड के लिए। बट हाँ, पीसी में बहुत सारी चीज भी होता है। बट PlayStation 4 यहाँ पे बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है। आपको 17 से 20,000 रुपए में PlayStation 4 मिल जाएगा। और आजकल हर घर में एक HDMI टीवी तो होता ही है, उसके साथ आप पेयर कर दो एंड आपका जो गेमिंग सेटअप है वो यहाँ पर टोटली रेडी हो गया। बट PlayStation 5 आपको कॉस्ट करता है एटलीस्ट 40,000 रुपीज एंड डिस्क वाला जो वर्जन है उसका प्राइस है 50,000 रुपीज। तो इतना बजट हर किसी के पास नहीं रहता है, तो यू कैन सेफली गो विद द PS4 एंड इसमें जो है आप बहुत ही अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो। किस तरह का गेमिंग कर सकते हो वो भी हम लोग आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। दूसरा रीजन है इसका साइज। भाई इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो साइज है बहुत छोटा है एंड काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। तो आप इसको अगर आपको दोस्त के साथ खेलना है, आपके दोस्त के साथ, या फिर आपको कहीं पे लेके जाना है PlayStation 4 को, तो आप बहुत ही आराम से इसको अपने बैग में डाल के लेके जा सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी अपने दोस्त के घर इसको बैग में डाल के लेके गया था थोड़े दिन पहले। उसके पास एक 4K OLED टीवी है, तो उसमें हमने PS4 के साथ गेमिंग करा था। तो भाई बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है एंड स्लिम है, तो पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसको कहीं पे वेकेशन में जा रहे हो, अपने नानी के घर जा रहे हो, दादी के घर जा रहे हो, आराम से इसको कैरी कर सकते हो अपने बैग में, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ लैपटॉप, तो आपको यहाँ पे पोर्टेबिलिटी मिल रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक मिनी ITX PC बिल्ड करते हो तो उसको भी आप एक बैग में डाल के नहीं ले जा सकते। एंड नॉर्मली इट्स नॉट ईजी टू कैरी अ मिनी ITX PC। PS4 लेने का तीसरा खास बात यह है कि PlayStation 4 में आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव गेम देखने को मिल जाता है जो कि कोई भी PC गेम्स मैच नहीं कर सकते। यानी कि सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट्स जो यहाँ पे एक्सक्लूसिव गेम्स बनाते हैं आपके PS4 के लिए या फिर PS5 के लिए, वो PC गेम्स से बिल्कुल अलग होता है। उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होता है एंड वो सारे गेम्स को खेलने में ना PC गेम्स से बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है। यानी कि आपका जो गेम प्ले है वो सारे गेम्स का वो भाई बहुत ही अमेजिंग है। स्टोरी काफ़ी अच्छा होता है, ग्राफिक्स उनका काफ़ी बढ़िया होता है एंड टू बी ऑनेस्ट खेलने में यार बहुत ज़्यादा मजा आता है। एज एन एग्जाम्पल Uncharted 4, God of War, उसके बाद यहाँ पे Horizon Zero Dawn, उसके बाद यहाँ पे Infamous सीरीज, उसके बाद यहाँ पे Last of Us सीरीज। ये सारे जो गेम्स है ना वो PC गेम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एंड इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो भाई बहुत ही कमाल का होता है। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि भाई PS4 के गेम्स अब PC में भी आने लगा है। हाँ आने लगा है, मुझे भी पता है, ठीक है, बट उसके लिए आपको 1 साल 1.5 साल वेट करना पड़ता है, तब जाके वो जो टाइटल है वो आपके PC में आता है। बट हाँ PC में जब आता है तो ग्राफिक्स भी उनका और ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, बट आपको 1-1.5 साल यहाँ पे वेट करना पड़ता है। एज एन एग्जाम्पल Red Dead Redemption पहले PS4 में आया था, उसके बाद 1 साल बाद यहाँ पे PC में आया था। तो भाई आप देख सकते हो आपको कितना वेट करना पड़ता है। अगर आपको वेट नहीं करना है तो गेट अ PS4 और अ PS5, आप जो है ये सारे गेम्स को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। एंड जो लोग PC ओनर है इंक्लूडिंग मी, वो लोग जो है PS4 या फिर PS5 खरीदते हैं सिर्फ एक्सक्लूसिव गेम्स के लिए, क्योंकि बाकी सारे गेम्स तो PC में बहुत ज़्यादा बेटर चलता है अगर आपके पास एक अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड है तो। बट मैं खुद एक PC ओनर होते हुए भी आपको बता सकता हूँ कि PC गेम्स हैज़ नो मैच टू द PS4 गेम्स। रीज़न नंबर 4 ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है एक PS5 या फिर PC खरीदने का या फिर PC बिल्ड करने का, तो भी आप जो है PS4 को ले सकते हो, बिकॉज PC में जितने सारे भी गेम्स आते हैं एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्लूसिव गेम्स जैसे कि ओरी एंड द ब्लाइंड फॉरेस्ट, उसके बाद हैलो सीरीज, वो सारे गेम्स को छोड़ के जितने सारे भी गेम्स आते हैं वो सभी गेम्स आपको PS4 में भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि PS4 के लिए भी रिलीज होता है एंड PS4 में गेम्स यहाँ पे रिलीज होना बंद नहीं हुआ है अभी तक। सोनी जो है PS4 के लिए गेम्स बनाए जा रहे हैं एंड पब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बजट नहीं है एक PC बिल्ड करने का, आप जो है PS4 खरीद सकते हो। PS4 में आप जो है सारे के सारे PC गेम्स को एंजॉय कर सकते हो, एज वेल एज PS4 एक्सक्लूसिव गेम्स को भी एंजॉय कर सकते हो। एंड 17,000 20,000 में जितना आप PC बनाओगे उसमें इतने सारे गेम्स नहीं चलेगा, बिकॉज PC में गेम्स खेलने के लिए आपको एटलीस्ट एक ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है, वो भी काफ़ी अच्छा खासा, जो कि आप एक 20,000 रुपये का PC बिल्ड में नहीं खरीद सकते हो। दैट्स वाई अगर आप 20,000 रुपये में एक PlayStation 4 खरीद लेते हो तो आपके पास सारे गेम्स का ऑप्शन होगा एंड आप जो है उन सारे गेम्स को आप जो है अपने PlayStation 4 में एंजॉय कर सकते हो। सबसे बड़ा रीज़न एक PlayStation 4 लेने का यह है कि एक PlayStation 4 एक PC से या फिर एक PlayStation 5 से बहुत कम पावर कंज्यूम करती है। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ही कम आता है अगर आप एक PS4 में गेमिंग करते हो तो। और मैंने इसको पर्सनली चेक किया था कि एक PlayStation 4 गेमिंग करते टाइम कितना वाट यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक PS4 गेमिंग के टाइम 70 वाट से लेकर 100 वाट कंज्यूम करता है, जो कि बहुत ही कम है, एक लाइट एंड एक फैन के जितना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जो है बिना चिंता किए कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आएगा, आप जो है एक PlayStation 4 में गेमिंग कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप एक 1650 वाला यहाँ पे PC भी ले लेते हो तो यहाँ पे आपका जो पावर कंजम्पशन है वो अराउंड 200 वाट से लेकर 250 वाट्स तक कंज्यूम करता है एक एवरेज PC। तो उस हिसाब से PlayStation 4 जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। नेक्स्ट रीजन जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको PlayStation 4 Pro लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज PS4 का जो अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी काफी अच्छा है अगर आप एक अच्छा खासा टीवी के साथ इसको पेयर करते हो तो। इनफैक्ट मैं अपने 2K मॉनिटर में भी खेलता हूँ ये सारे गेम्स को, तो मेरे को जो आउटपुट मिलता है वो एकदम से ब्लरी सा नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर आता है। तो इसका जो यहाँ पे अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास PS4 Pro नहीं है और आप स्टिल एक 4K टीवी के साथ अपने सारे गेम्स को एंजॉय करना चाहते हो तो आप PS4 के साथ बहुत आराम से कर सकते हो। तो आपका जो यहाँ पे गेम्स का आउटपुट है वो 4K टीवी में भी यहाँ पे फुल स्क्रीन में ही आएगा, कोई ब्लैक बार्स या फिर ब्लैक बॉर्डर्स देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो यहाँ पे शार्पनेस है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है PS4 से भी। तो दैट्स वाई मैंने आपको बोल रहा था कि आपको एक PS4 Pro का ज़रूरत नहीं है। हालांकि हाँ PS4 Pro का जो हार्डवेयर है थोड़ा सा बेटर है, बट मुझे नहीं लगता है कि PS4 Pro जो है वर्थ इट है ओवर द PS4। अब लास्ट एंड फाइनल रीजन की बात करते हैं जिसके लिए आपको PS4 आज के डेट में भी लेने चाहिए, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे बताना नहीं चाहता था बट फैक्ट इज फैक्ट, यहाँ पे PS4 के लिए 9.00 फ्रेमवर्क के लिए यहाँ पे जेल ब्रेक आ चुका है एंड यू कैन एक्चुअली जेल ब्रेक इट। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप जो है अपने PS4 को जेल ब्रेक कर सकते हो। करने के बाद जो है आप सारे के सारे गेम्स को एंजॉय कर सकते हो, नो मैटर इट्स एक्सक्लूसिव गेम, PS4 एक्सक्लूसिव गेम, नो मैटर इट्स अनदर गेम, आप सारे के सारे गेम्स को PlayStation 4 में एंजॉय कर सकते हो। एंड दैट्स वाई PlayStation 4 का जो यहाँ पे सेल्स है सेकंड हैंड PS4 का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है आफ्टर द 9.00 फ्रेमवर्क जेल ब्रेक। तो अभी अगर आप PS4 खरीदते हो तो आपको जो है थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो अपने गेम्स में तो आप जेल ब्रेक भी कर सकते हो। जेल ब्रेक करके आप सारे के सारे गेम्स को एंजॉय कर सकते हो। ऑल्दो अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है जेल ब्रेकिंग का तो प्लीज़ ना करें, बट अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप जो है थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो अपने PS4 के साथ तो यू कैन डू इट। एंड बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल भी है यूट्यूब पे, तो आप वो सारे देख सकते हो किस तरीके से जेल ब्रेक किया जाता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन राइट नाउ जिसके लिए आप जो है एक PlayStation 4 को आज के डेट में भी खरीद सकते हो। अब बात करते हैं PlayStation 4 का कुछ डाउन साइड्स के बारे में कि क्यों आपको PlayStation 4 नहीं लेनी चाहिए, एंड अगर आप एक PlayStation 4 लेते हो तो आपको जो है किन किन चीज़ों का लिमिटेशन देखने को मिलता है इस कंसोल में, एंड रिग्रेट किस किस चीज़ों में होने वाला है आपको। पहला डाउनसाइड ये है इनका, एंड ये डाउनसाइड सबके लिए नहीं है, ये डाउनसाइड उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी PC में है एंड उनके पास PC है। आप लोग जो है PC गेमिंग करते हो, PC ओनर्स के लिए PS4 का जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही कम लगेगा, बहुत ही डल लगेगा, बिकॉज हम लोग PC में क्या करते हैं एकदम चकाचक मस्त ग्राफिक में यहाँ पे हम लोग सारे के सारे गेम्स को एंजॉय करते हैं। बट PlayStation 4 में हर एक गेम्स का जो ग्राफिकल डिटेलिंग है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू PC, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा कम है। ऑल्दो अगर आपके पास PC नहीं है एंड आप जो है फर्स्ट टाइम PS4 खरीदने का सोच रहे हो तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप जो है इसमें बहुत ही आराम से गेमिंग कर सकते हो। दूसरा डाउनसाइड की बात करते हैं, ये टेक्निकली कोई डाउनसाइड नहीं है, एंड आपका जो PS4 है वो आपका मैक्सिमम 1080p का आउटपुट देता है। अगर आपको 4K चाहिए तो उसके लिए आपको PS4 Pro लेना पड़ेगा, बट इसमें भी एक कैच है, PS4 के जितने सारे गेम्स हैं वो आपका PS4 में 30fps में चलेगा। अगर आप उसमें PS3 के जो रिमास्टर्ड गेम्स आते हैं उनको अगर आप अपने PS4 में खेलते हो तो उस टाइम में आपको PS4 में 60fps मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप PS4 Pro लेते हो तो PS4 Pro में 4K 30fps तक सपोर्ट करता है, एंड उसमें जो है 1080p में 60fps तक आपको बहुत सारे गेम्स में देखने को मिल जाएगा। बट नॉट ऑल द गेम सपोर्ट 60fps ऑन द PS4 Pro एज वेल, तो ये बात का ध्यान रखना। बाकी जो फ्रेम रेट लिमिटेशन है उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ गेम्स में फर्क पड़ता है जैसे God of War में, बट सारे के सारे गेम्स को आप 30fps में बहुत आराम से खेल सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सारे जो गेम्स हैं वो स्टोरी बेस्ड गेम्स हैं, तो यहाँ पे स्टोरी बेस्ड गेम्स में 60fps से ज़्यादा यहाँ पे FPS चाहिए ही नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है बहुत आराम से अपने सारे के सारे गेम्स को एंजॉय कर सकते हो। बट जिनको यहाँ पे 60fps चाहिए उनके लिए थोड़ा सा डाउन साइड है, बिकॉज PS4 सिर्फ आपको 30fps ही मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है। कुछ गेम्स यहाँ पे 60fps भी सपोर्ट करता है PS4 में। PS4 लेने का फोर्थ डाउन साइड की बात करें तो ये एक गेमिंग कंसोल है जैसे आपको पता है, एंड गेमिंग कंसोल में आप सिर्फ गेमिंग कर सकते हो। अगर आप एक PC बनाते हो तो आप PC में अदर काम भी कर सकते हो, साथ ही साथ गेमिंग भी कर सकते हो। एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना है तो PS4 इज़ अ ग्रेट कंसोल इन 2021 एज वेल। मेरे पास इतने सारे गेम्स हैं, लाइब्रेरी भर भर के गेम्स हैं, एंड भाई ये सारे बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं, बहुत लॉन्ग आवर्स वाले गेम्स हैं। एंड अगर आप 17,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये स्पेंड करके आज के डेट पे भी PS4 लेते हो ना, टोटली वर्थ इट है। बहुत सारे यहाँ पे एक्सक्लूसिव टाइटल हैं, एंड आप साथ ही साथ
20,000 रुपये में आप PC गेम्स को भी एंजॉय कर सकते हो। थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कम ग्राफिक्स में, बट एटलीस्ट स्टोरी एंड जो गेम प्ले है उसको बहुत ही आराम से एंजॉय कर सकते हो PS4 में। तो यार अगर आपको कोई सेकंड हैंड PS4 मिलता है आज के डेट में, डोंट हेजिटेट। अगर आपके पास बजट कम है एंड आप गेमिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो विथ PS4 बिकॉज गेमिंग हैज़ नो लिमिट। सो दैट वाज प्रीटी मच इट गाइस। होपफुली आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ इस तरह के वीडियोस अगर आपको आगे भी देखने हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको नया PS4 खरीदना है, आप मन बना लिया हो, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज जो हेडफोन मैंने आपको सजेस्ट किया PS4 या फिर PS5 के लिए द बेस्ट हेडफोन फॉर कंसोल्स, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। वहां से आप ये दोनों ही चीज़ों को आराम से परचेस कर सकते हो। और मिलता हूं मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार बाय बाय।